मैटर के क्लासिफिकेशन का, है ना। जो भी मैटर होता है जिसको सब्सटेंस भी बोलते हैं, पदार्थ भी बोलते हैं हिंदी में, वो दो टाइप का होता है। वो दो कौन से टाइप होता है? एक तो अगर मान लो कि प्योर होगा, एक इम्प्योर होगा। अगर मान लो प्योर होगा तो उसके अगेन दो क्लासिफिकेशन। अब प्योर किसको बोलोगे? ऐसे मैटर जिसके सारे कंस्टिट्यूएंट जो कंसिस्ट करता है वो सिंगल हो, सिंगल पार्टिकल से बना हुआ मैटर क्या बोलेंगे? प्योर मैटर बोलेंगे। और वही मैटर जो बना हुआ है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है डिफरेंट है ना, आपस में उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है, रिकॉग्नाइज हो रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलिए या फिर इम्प्योर बोलिए। ठीक है। अब देखो इम्प्योर हो गया या मिक्सचर हो गया तो उसके भी अगेन दो क्लासिफिकेशन है ना। दो क्लासिफिकेशन क्या होगा? एक होगा होमोजीनियस, एक होगा हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस का कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा मिक्सचर जिसमें दो जो पार्टिकल्स मिला हुआ है, जिसका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग दिख रहा था, वो अगर पूरे बल्क में, पूरे वॉल्यूम में बराबर मिला हुआ है तब उसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस बोलेंगे। जैसे मैं अगर बोलूंगा नमक पानी बनाए, चीनी पानी बनाए, तो पानी के हर जगह पे नमक का उतना ही स्वाद आएगा जितना कि ऊपर आएगा। जैसे मान लो एक गिलास में आपने नमक पानी बनाए हो तो ऊपर वाले से निकालो तब भी उतना ही नमक का टेस्ट आएगा, नीचे से निकालो तब भी उतना ही। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि वो हर जगह नमक मिला हुआ बराबर। चीनी पानी का सेम एग्जाम्पल आप ले सकते हो, समझ गए ना। तो होमोजीनियस का एग्जाम्पल ये हो गया। अब हेट्रोजीनियस में क्या होगा? ऐसा मिक्सचर, ऐसा दो कंस्टेंट एलिमेंट मिला हुआ हो जो जिसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? डिफरेंट हो, अलग अलग हो। उसमें क्या होगा? एग्जाम्पल से उसमें क्या होगा कि कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा। मिला हुआ तो इसमें भी था लेकिन इसमें बराबर मिला हुआ था, इसमें बराबर मिला हुआ नहीं है। जैसे सॉल्ट और सल्फर को मिला देंगे तो क्या होगा? सॉल्ट है ना कहीं कम होगा, है ना, सोडियम क्लोराइड है और सल्फर, कहीं सॉल्ट कहीं होगा ज्यादा, कहीं सल्फर ज्यादा होगा। उसी तरीके से NaCl जो है आयरन फिलिंग के साथ मिलाओगे, है ना, तो वो भी बराबर नहीं मिला रहेगा। उसी तरीके जैसे बीकानेर भुजिया की बात करो, उसमें तो कहीं नमक ज्यादा रहता है, कहीं खट्टा मीठा जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि वो बराबर मिला हुआ नहीं है, इसलिए उसको हेट्रोजीनियस का कहानी समझ में आ गया होगा आपको। फिर आता है अगर प्योर सब्सटेंस है तो एग्जाम है ना, इसके भी क्या होंगे? तीन क्लासिफिकेशन होगा प्योर। ये आगे का साइंस कवर करता है, वो देखो कौन कौन से। पहले तो दो ही होगा प्योर जो है, वो कितने होंगे? दो क्लासिफिकेशन होगा, एलिमेंट बोलेंगे या फिर कंपाउंड बोलेंगे। अब देखो एलिमेंट आपको पता ही है क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ना, ग्रुप ऑफ एटम बोल सकते हो, नॉन एज एलिमेंट्स। और इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले इस टर्म का यूज किया था, रॉबर्ट बॉयल ने। और उसको डेफिनेशन नहीं दिया था, डेफिनेशन देने के लिए दूसरा साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या है? लेबोजाइजर्स। याद रखना है ना, मैं लिख रखा हूं एंटेनो लॉरेंट लेबोजाइजर्स। रॉबर्ट बॉयल ने इसका सिर्फ नाम कॉइन किया था, ठीक है। ये जो था एंटेनो, ये फ्रेंच साइंटिस्ट था, इन्होंने इसका डेफिनेशन बताया कि प्योर फॉर्म है ना, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं एलिमेंट। टोटल अभी तक 118 एलिमेंट खोज हो चुका है। टोटल 118 एलिमेंट्स में तीन क्लासिफिकेशन होता है। उससे पहले मैं बताता हूँ कंपाउंड भी होता है, यानी प्योर का कंपाउंड भी होगा। जैसे कंपाउंड का मतलब हुआ दो एलिमेंट मिला हुआ हो लेकिन फिक्स प्रोपोर्शनल में, फिक्स प्रोपोर्शनल में होगा और उसको किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। जैसे नमक है NaCl, सोडियम और क्लोरीन मिल करके बनाया है NaCl। क्या इसको आप सोडियम और क्लोरीन को अलग कर सकते हो? सिंपल मेथड से नहीं कर सकते, इसलिए कंपाउंड है। उसी तरीके से वाटर की बात आता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाता है? पानी बनाता है। तो क्या इनको आप फिल्टर वगैरह करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, इसलिए क्या है? ये कंपाउंड है। फिक्स रेशियो में ही होगा, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम मिलेगा तभी वाटर बनेगा। अच्छा, आपसे मैं पूछूंगा हाइड्रोजन का केमिकल नेम क्या होता है, तो आप बताओगे क्या? हाइड्रोजन का आज मैं बता देता हूँ, याद रखिए सभी, क्या होता है? डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नॉर्मली बुक में ये मिलेगा ही, है ना। डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, इसका नाम क्या होता है? डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी पानी का नाम, केमिकल नेम, ठीक है ना। उसके बाद आता है कंपाउंड, आपको समझ गए है ना। फिर आता है एलिमेंट। एलिमेंट टोटल अभी तक जो खोज हुआ वो 94 है। 94 में से 94 जो है ना, सॉरी 118 में से 94 नेचुरल
अकरिंग है, बाकी आर्टिफिशियली, है ना। अब 94 में से 93 तो मेटल है, ठीक है, 7 मेटलॉइड है और 18 नॉन मेटल है, ठीक है। अब मेटल के बारे में समझते हैं। मेटल क्या होता है आपको पता है, जिसका शाइनिंग अपीयरेंस होगा, जिसमें मेलेबिलिटी होगा, जिसमें डक्टिलिटी होगा, जिसमें सोनरस होगा, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होगा, ये सब सारा प्रॉपर्टीज उसमें होता है ना। जिसका डेंसिटी भी ज्यादा होगा, जैसे कॉपर, है ना, एजी, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सब एग्जांपल और भी सारे हैं, है ना। कितने हैं? 93 है टोटल, याद रखिए। मेटलॉइड का मतलब हो गया कि जब आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करते क्यों हो, ये सब भी अभी बताऊंगा। मेटलॉइड का मतलब ये हुआ जिसमें ऐसे एलिमेंट जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज क्या हो, मेटल के भी आ जाए और कुछ नॉन मेटल का भी है, थोड़ा बीच में सेपरेट करने वाले हो, है ना। पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो बीच में आता है, उस तरीके से सेपरेट कर, उधर नॉन मेटल इधर मेटल और बीच में ये मेटलॉइड आ जाता है, उपधातु जिसको बोलते हैं। ये 7 है टोटल, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नॉन मेटल आता है 18 है टोटल, साइड में रहता है उस साइड, है ना, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब एग्जाम्पल है। देखो क्लासिफिकेशन हम मैटर का क्यों कर रहे हैं, टू स्टडी वेल, है ना, आसान करने के लिए, स्टडी को आसान करने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी चीज